देखो काबिलियत एनएसजी में मैं इम्प्रेस क्यों होता हूँ बंदों से, जवानों से। कभी कभी जवान आपको, आप एज ए ऑफिसर ये सोचते हो कि यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, बोलो आपको सरप्राइज़ करते हैं। और उस ऑपरेशन में उन्होंने सरप्राइज़ करा, क्योंकि ओरिएंटेशन तो है ना, अच्छा, सिखलाई तो फौज की बेसिक है, बेसिक है। और थोड़ा बहुत उन्हें करा और तो रहे एकदम सर 51 में तो रहे वहाँ हैं पे दिन। हाँ 51 रहे। तो हमने उनको फेट बनानी शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6, सबने एक दूसरे को देखा, ये देखा, क्योंकि पता उसका वो लगा लेते ना मास्क, पता तो लगे अंदर कौन है मेरे। तो वो करके हिट बना, ये हमने को टाइम मिल गया। जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट आ रहा था ना वापस, तब तक हमारे पास ये टाइम मिल गया कि हम इनको लड़कों को, अपने बंदों को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो हवाई जहाज आया, अब हम लोड हो क्या गए। टाइम हो चुका था सर? ये सुबह के आप बज गए, धूप निकल गई थी, 8:30 9 बज गए। 5 बजे पहला CTTF-1 जा चुकी है। 5 बजे CTTF-1 जाके ऑपरेशन शुरू कर चुकी है शायद वहाँ। और हम जो हैं अभी यहाँ खड़े हैं, अब हम लोड होके वेट कर रहे हैं। सर मैं मतलब अमेज हूँ, क्योंकि थैंकफुली आप लोग के उसके बाद लेसन्स लर्न हुए हैं, और हमारे या बहुत अभी ड्रिल्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोसिव से ले करके कैसे हिट्स में बनती हैं, कैसे कौन कैरी करता है, इट्स ए ह्यूज थिंग। मतलब आप ऐसे जा करके किसी को क्लियरेंस नहीं करा सकते जब तक आपके पास सामान नहीं है, ग्रेनेड्स नहीं बटे हैं। देखो, आप, मैं ये कहता हूँ ना कि लोग मेरे से पूछते हैं कि स्पेशल फोर्सेस में क्या होता है, व्हाट मेक्स इट, ये डिफरेंट क्यों है दुनिया में, बाकियों से हटके क्यों है। ट्रेनिंग है, वो तो आप किसी की भी कर लोगे। अब एक बार उसका खांचा फिट है, टेम्परामेंट ही तो देखना है हमने। फिजिकली वो थोड़ा लो भी होगा तब भी खींच लेगी इसको। आप स्पेशल फोर्सेस में हर दिन आपको कोई तुरंखा आपसे तेज मिलता है। व्हाट मेक्स स्पेशल फोर्सेस उसके इक्विपमेंट, जो उसके पास सामान है, जिसको ट्रेन, जिसमें वो ट्रेन हुआ है, अच्छे वेपन हैं, उसका स्कोप है, उसका BPJ बढ़िया है, उसके आजकल की तरफ से देखो तो छोटे ड्रोन्स हैं, या नाइट विजन उसके पास अच्छे है, वेपन उसके पास बहुत अच्छा है, और हर टास्क के लिए एक अलग स्पेशल इक्विपमेंट है उसके पास। तो वो आपको बनाता है। अब आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास जज्बा है, और एक 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 अंदर से वो है कि हाँ ये दिन के लिए तो हम पैदा हुए थे, यही तो आज हमने करके दिखाना है। तो वो आपको खींच के ले जाता है उस जगह पे। तो हम यहाँ बैठ गए। खैर, अब हम वेट कर रहे हैं IG ऑप्स का। IG ऑप्स हैज़ टू कम विद अस। तो ही हैड टू कम। वो हेलीकॉप्टर से पहले वहाँ से आए, मसूरी से, फिर वो वहाँ से यहाँ आए। और तो नाउ यहाँ पे मेरा ये फिर कहना है, शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोग मेरे को कहे कि तुमने सेम ऐसा बोल दिया लेकिन शायद IG ऑप्स को भी दूसरे हवाई जहाज से आ जाना चाहिए था। हम लोगों ने सुबह 5:30 6 बजे जैसे हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज वापस आ गया था उनको छोड़ के, या दूसरा वही था छोड़ के आया था। तो जब एक एयरक्राफ्ट में तैयार हो गए थे हम, तो हमको फिर लॉन्च हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रायोरिटी वहाँ थी। कॉस्टिंग क्या होता है सर चार्टर एयरक्राफ्ट के तो रेट से? ये आने वाले टाइम में भी शायद जो पॉडकास्ट देखें, सीनियर लीडरशिप अगर देख रही है आज आर्मी, NSG की या स्पेशल फोर्सेस की, या ऑल्सो पॉलिटिकल लीडरशिप इसको देखेगा ही, तो ये एक लेसन बहुत ज़रूरी मैं ड्राइव इन करना चाहता हूँ कि आपकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है उसको पहले भेज दो आने वाले टाइम में भी कभी। अभी सर मतलब मैं तो आप लोग से ही सीख करके अभी आई थिंक चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन है सर, अभी काफ़ी अच्छा है। अभी हमें आदेश ऐसे किसी के लिए रुकना नहीं है, हम निकल जाते हैं सर। हाँ, ये लेसन लर्न था उस समय। यस सर। तो खैर फिर हम, बट ये हर जगह पे लागू होता है सर? हर जगह पे लागू है। हाँ, मतलब अभी जैसे NSG ने ले लिया, लेकिन बहुत सारी फोर्सेस अभी भी ऐसी होंगी जो जब वेट करेंगे हाँ, किसी का, तो तो ये उन सबके लिए है सर, सबके सबके लिए लिए। ये एक जनरल लेसन है जो हमने पॉजिटिवली लेना चाहिए, नॉट नेगेटिवली, बिल्कुल बिल्कुल सर। पॉजिटिवली लेना चाहिए। देखो उस समय शायद किसी के दिमाग में बात आई ना हो कि मेरे को जाना है, ज़रूरी है, वेट कर लो। तो मेरे को याद है, मेरे को पायलट उस समय बोलने में लगा कि वाई यू आर वेटिंग। पायलट वॉज गेटिंग इरिटेटेड कि जल्दी लेके आके जाता हूँ इनको। तो उसका एक ये रहा था तू ले चल बट उसका फ़ायदा ये रहा कि एक ऑफिसर है, एक्सीलेंट ऑफिसर, मोहित धिंगरा, दैट टाइम कैप्टन मोहित धिंगरा, अब शायद कर्नल मोहित धिंगरा होगा, इंजीनियर ऑफिसर। तो
वो संदीप के बाद ही वॉज ट्रेनिंग ऑफिसर नेक्स्ट। सर वो छुट्टी में था देहरादून में। वो पहुंच गया सर वहाँ से? उसने अपनी वैगन आर उठाई और वो वहाँ से आंधी तूफान, उस जमाने में तो ये हाईवे भी ढंग का नहीं था। हेलीकॉप्टर से पहले पहुंच गए वो। वो जो हमारी CDTF2 उड़ने वाली थी, तो हम टैक्सी कर रहे हैं यूं। ओ मैं देखा एक बंदा मतलब गिरा पड़ा, कूदता फांदता, कोई काला सा एक डांगरी वहां से कूदते हुए हवाई जहाज की तरफ दौड़ रही है। बाप रे पिक्चर वाला सीन। वाह सर। अब वो गोल, वो उसका आयल, आयल उसकी गोल विंडो धुंधली सी है, वो घिस Yes, घिस के भी खराब हो गई clearly होती है। उसके अंदर से मैंने देखा, वो दिख गया मेरे को, लकीली मुझको ही दिखा। तो मैं ऐसे देखा, मैं और कोई देखता तो टाटा करता रहा वहाँ से। तो दौड़ता हुआ आ रहा है वहां से, और ये हवाई जहाज में यूं करके रहे। तो मैंने कहा रोको 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 सर रोको रोको। वो वहां से रोको रोको, मैं यहाँ से रोको रोको। तो पायलट चीज ड्रॉप हो गया, गुस्सा आ गया उसको। एक तो इतनी देर से वेट कर रहा है जाने के लिए, और ये कमांडो पता नहीं क्या एक बंदा बैठा ले जहाज रोक रहे हो। तो फिर वो लोहे की सीढ़ी नीचे हुई, फिर वो ऊपर हाफता हुआ। मैंने कहा आजा। एंड ही डिड अ एक्सीलेंट जॉब इन द ऑपरेशन। उसको मतलब he was not rewarded the way he has done the operation, which I always miss. इतना बढ़िया बंदा। खैर अब बैठ गया। lot of people have not been awarded या तो खैर हाँ कहीं नहीं चलता है वो तो ठीक है, बट बंदा दम है। और सर देहरादून से पहुंच गया देहरादून से, अच्छा देहरादून से अपनी वैगन आर से पहले मानेसर पहुंचा। मानेसर पहुंच के अपना किट उठाया। किट उठाने के बाद अपने हथियार वगैरह मैनेज करा, पता नहीं कहाँ से करा, सारी MP हम ले आए थे, वो पता नहीं कहाँ से मैनेज करा, किसी गार्ड वार्ड से ले आया, कहाँ से ले आया। फिर उसने एक SRG वाला जो अपना स्पेशल रेंजर ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप के एक गाड़ी जा रही थी जिप्सी, उसके बंदे को कन्विंस करा यार मेरे को छोड़ दे प्लीज। वो SRG वाला उसको लेके आया फिर वहाँ, और फिर एयरपोर्ट में एंट्री भी दे दिया लोगों ने। वो ARC तो उस समय था, वो इधर वाली SRG की से, गाड़ियाँ। हाँ SRG की गाड़ी से आया था, वो था वहाँ ही रहे थे, तो खैर वो तो गेट पे नहीं हुआ होगा। तो जैसे भी मैनेज करा उसने, वहाँ भी शायद कुछ मैनेज करा होगा, और वो पहुँच गया। एंड ही वॉज एन एसेट फॉर मी, मतलब वो नहीं होता तो मेरा ऑपरेशन मुश्किल होता मेरे को करना। खैर पहुँच गए, फिर पहुँचे, उतरे वहाँ पे। अब हम ब्लैंक हैं इसके बाद, जब हम मानेसर से निकल गए। हाँ क्योंकि अब देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, खबर नहीं है आपको। कुछ खबर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और आप लोग लैंड कितने बजे तक हुए होंगे सर? मैं हुआ करीबन 4 घंटे की तो फ्लाइट थी मेरे को, 4 घंटे की 3 घंटे की flight मतलब 11-12 बजे के आसपास? हाँ 11, साढ़े 11, 12 बजे के बीच में हम लैंड हुए एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में लैंड हुए। अच्छा फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया मैं, उससे पहले मैं अपनी लाइफ में कभी बॉम्बे भी नहीं आया था। तो लैंड हुए, और यहाँ था ठंड 26 तारीख को, तो हमने जैकेट जूकेट पहन रखे थे। वहाँ उतरते तो पसीना, किसी ने ऊनी मोजे भी पहन रखे थे शायद। बॉम्बे तो गर्म,